अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आपको पता है कि कल हमने डिस्कस किया था कि उसके कास्ट के कितने औकात हैं गंदम के, तो आज का हमारा टॉपिक है कि इसके अंदर जो सीड रेट है, यानी कितना बीज हम इस्तेमाल करेंगे तो हमें हमारी जो है आगे यील्ड जो है वो अच्छी मिलेगी। जैसा कि मैंने पिछले अपनी वीडियो में बताया कि 3 औकात हैं जिसके अंदर हम इसको कास्ट कर सकते हैं, तो उसके हिसाब से आगे फिर इसके जो हैं बीज के जो मिकदार है वो भी उस हिसाब से है। अगर आप अभी के लिए काश्त कर रहे हैं तो उसके लिए है कि 1 नवंबर से लेके जो मैंने बताया था आपको तकरीबन 20 नवंबर तक या 15 से 20 तक आपको 40 किलोग्राम यानी 1 मन आपको जो है गंदम का सीड यूज़ करना चाहिए, जिससे आप अच्छी पैदावार हासिल कर सकते हैं। और अगर आप उससे लेट जा रहे हैं, ठीक है, तो फिर उस हिसाब से जो क्योंकि टेम्परेचर भी गिर जाएगा, ठीक है, तो उसमें जो गंदम की शुरू में जो ज़मीन से पौधा निकलता है उसकी शर्रा जो है वो कम हो जाती है। इसके लिए फिर आपको 5 किलोग्राम यानी 1 मन से ऊपर 5 किलोग्राम और डाल के आपको पूरे एकड़ के लिए, ये एकड़ के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, एकड़ की कैलकुलेशन बता रहा हूँ, तो उसके लिए आपने 45 किलोग्राम जो है वो गंदम का बीज इस्तेमाल करना है 1 एकड़ के लिए। इसी तरह अगर आप दिसंबर के अंदर जा रहे हैं तो तब सर्दी बहुत बढ़ जाती है आलमोस्ट, फिर वो उसका ज़मीन के अंदर से निकलना पौधे का बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन अल्लाह पाक ने कुदरत रखी हुई है फिर भी वो बढ़ता है, ठीक है। लेकिन उस हिसाब से आपके, क्योंकि बहुत से आपके जो गंदम के बीज हैं वो आगे नहीं ग्रोथ कर पाते, तो आपको 50 किलोग्राम आपको जो है ना वो सीड यूज़ करना चाहिए। बहुत से किसानों का ये सवाल होता है कि हम यूज़ कर रहे हैं डिफरेंट मेथड, मतलब मुख्तलिफ तरीके वो इस्तेमाल कर रहे होते हैं। कुछ जो है वो छट्टे, जैसे पंजाबी में कहते हैं कि छट्टे के ज़रिए वो अपनी गंदम काश्त कर रहे होते हैं, कुछ जो है वो ड्रिल्स के थ्रू कर रहे होते हैं। तो ज़मीन के ऊपर भी और आप जिस तरह उसका सोइंग मेथड है, ठीक है, जिस कौन सा आप तरीका इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा सीड रेट डिपेंड करता है। अगर आप ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं तो उसमें सीड रेट ज़्यादा लगता है आलमोस्ट, और अगर आप ड्रिलिंग कर रहे हैं तो उसके अंदर तो लाइन वाइज लगता जाता है, ठीक है, और साथ में ही फर्टिलाइज़र भी अप्लाई होती रहती है। वेदर के ऊपर भी डिपेंड करता है, क्योंकि आजकल जो मौसम की कंडीशन है वो बहुत ही ज़्यादा फेवरेबल है। किसी भी किसान भाई का कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। जज़ाकल्लाह।